पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियोज में मैंने पिछले ही वीडियोज में बोला था, आज हम लोग 12th के एक क्वांटिटी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व, इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वांटिटी पढ़ने के लिए लिमिट्स पढ़ना निहायत ही जरूरी है। बगैर लिमिट्स समझे हुए क्वांटिटी चैप्टर को समझना आसान नहीं होगा। इसलिए कि मैंने पिछले वीडियोज में लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया हूं, और आप उसको अच्छे से अगर समझ गए हैं तो आप क्वांटिटी भी बहुत ही इजी प्रोसेस से समझ सकते हैं। तो पहले ये देखिए, क्वांटिटी हिंदी में इसको कहते हैं सांतत्य या संततता। नाम से स्पष्ट लग रहा है, कंटिन्यूटी। हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई करने में तुम क्वांटिटी बना के रखो। किसी आदमी को सजेशन देते हैं कि जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्वांटिटी बना के रखना। कंटिन्यूटी बना के रहेगा, यानी लगातार तुम फॉर्म भरोगे, लगातार तैयारी करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट पक्का आएगा। तो यही चीज यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब क्या है, लगातार। लगातार मतलब हमेशा बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन लगातार हो रहा है, कहीं उसमें गैपिंग नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतत कहते हैं। तो उसी का हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए इस टाइप के को प्रॉब्लम्स में हमको दिया हुआ क्या क्या रहता है, तो क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी हमको प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें हमको एक फंक्शन तो जरूर दिया रहेगा। बगैर फंक्शन का इसका कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, तो फंक्शन तो होगा ही। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फंक्शन के साथ साथ एक पॉइंट्स भी हमको दिया हुआ रहता है, जिसपे हमको क्वांटिटी चेक करना। जैसे x इक्वल टू ए बी सी या कोई डिजिट्स भी रहता, तो ये दो चीज होगा। तो सबसे पहले ये समझ लिए, क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें दिया हुआ में एक फंक्शन तो हमको जरूर रहेगा। बगैर फंक्शन का क्वांटिटी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। साथ ही साथ क्या होगा, क्वांटिटी चेक करने के लिए, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, संतत है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमको एक पॉइंट्स भी दिया रहता है, और पॉइंट्स पे ही चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो हम लोग समझ गए कि क्वेश्चन के बारे में समझे। अब इसका एक डिफिनेशन होता है। डिफिनेशन ऑफ क्वांटिटी में देखिए, इसके बहुत सारे। तो देखिए इस डिफिनेशन में, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, एक वास्तविक मानित फलन एफ है जो इंटरवल आई में क्या है, डिफाइंड है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस होगा एट एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू आई, यानी किसी इंटरवल आई में एक पॉइंट ए के लिए वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इफ, जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो लेस देन इप्सिलॉन होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, जितना भी वैल्यू होगा, किसका वैल्यू, एक्स माइनस ए का मॉड, वह क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। ये डेल्टा, तो अब ये है कि इप्सिलॉन, ये डेल्टा है क्या, तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स के किसी भी वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा, फंक्शन का जो वैल्यू होगा, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो बहुत ही छोटी राशि होती है, धनात्मक होगी और बहुत ही छोटी राशि होगी। यानी ये इप्सिलॉन जो है वह जीरो के बहुत ही नियरेस्ट है, और जीरो से क्या है, बड़ा है, छोटा ये नहीं है, निगेटिव नहीं है, क्या ये पॉजिटिव है। वही यहाँ भी जो लेमडा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा भी क्या है, पॉजिटिव है, और यह भी जीरो से क्या है, बड़ा है। तो ये डिफिनेशन है, मेन डिफिनेशन। अभी ये डिफिनेशन आप समझ में नहीं आया होगा, तो आप देखिए नेक्स्ट इसका डिफिनेशन जो हम लोग है वो हम लोग ग्राफिकल डिफिनेशन देते हैं। ग्राफ से भी हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा नहीं। में हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने के बाद ये देखते हैं कि यदि फंक्शन का ग्राफ क्या हो, ब्रेकिंग नहीं हो, खंडित नहीं हो, तो वह फंक्शन क्या होगा, ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यदि कहीं ना कहीं फंक्शन का ग्राफ ब्रेक ले रहा, मतलब खंडित हो रहा, तो वह निश्चित रूप से वह कंटिन्यूअस। मैं आपको ग्राफ के रूप में ग्राफ बना के बताता हूँ कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ग्राफिकल रूप में समझ लें कि कैसे हम लोग, डिफिनेशन तो ग्राफिकल समझ ही गए। अब देखिए उसके लिए, जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है, लेट y इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही x का वैल्यू
इसमें पुट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो हम लोग पहले भी जानते हैं लीनियर में 0 करेंगे 0, y का वैल्यू 1 करेंगे तो 1, 2 करेंगे तो 2 आएगा, -1 करेंगे तो -1 आएगा। मान लो इसे पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं x डैश y डैश 0 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये -1 -2 -3, ये -1 -2 1 2 3। अब इसमें देखिए क्या होगा, 0 पे तो 0 पॉइंट आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 देंगे, -1 पे -1 होगा। तो इस टाइप से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इस लाइन के ग्राफ बनाने में कहीं भी हमको लाइन में ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ा, या इस लाइन में कहीं भी ग्राफ जो है वो खंडित नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन का। अब इसी टाइप से हम दूसरा एक ग्राफ लेते हैं y=x²। तो इसमें 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे क्या होगा 4 होगा, -1 पे क्या होगा 1 होगा। अगर -2 लेते हैं तो उसका भी क्या होगा 4 ही होगा। अब इसी में देख लिए, इसी ग्राफ में हम लोग अगर ये बनाना चाहें तो जैसे ही 0 पे 0 देंगे, 1 पे 1 आएगा, 2 पे क्या होगा तो ऊपर का आ जाएगा, मान लो ये पॉइंट 4 है y का, तो 2 पे क्या होगा 4 हो जाएगा। इधर -1 पे 1 आ जाएगा, -2 पे क्या होगा 4 आ जाएगा। तो इस केस से बनेगा तो ये ग्राफ कर्व के शेप में बनेगा। और देखिए ये बनाने में कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ा, यानी ये या यही देखिए इस ग्राफ के में कहीं भी खंडित तो नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। यानी ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद यदि वो खंडित नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ग्राफिकल के बाद एक और डिफिनेशन होता है लिमिट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। वो ग्राफ के मेथड से ही समझिए। जैसे y=f(x), कोई फंक्शन है, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। मान लेते ग्राफ बना रहे हैं, ये फंक्शन का ग्राफ है y=f(x) का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि ये ब्रेकिंग नहीं है, खंडित नहीं है। लेकिन यदि इसमें मान लेते हैं पॉइंट पर ये फंक्शन का छोटा सा भाग खंडित है, इस पॉइंट पर मान के चलिए खंडित है, तो यहाँ पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। ये नहीं कि इस पॉइंट पर, क्योंकि फंक्शन बनाने में, ग्राफ बनाने में हमको पेन तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसे भी है कि जहाँ पे ग्राफ खंडित होगा, जहाँ पे ब्रेक करेगा, वह फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ तो ब्रेक कर रहा, तो अगर मान ले इस पॉइंट पर है, कोई भी एक पॉइंट नियरेस्ट लेते हैं, इस पर हमको कंटिन्यूअस चेक करना होगा। तो कैसे हम लोग कंटिन्यूअस चेक करते हैं, तो उसके लिए मान लेते हैं यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं x=a, x= क्या है, a है। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड बाएं तरफ क्या होगा, a से कम पॉइंट होगा, और दाएं साइड क्या होगा, a से थोड़ा ज्यादा पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन का वैल्यू किस पे, a से थोड़ा कम, और फिर ए फंक्शन का वैल्यू a से थोड़ा ज्यादा, और उस पॉइंट पर फंक्शन, तीनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि तीनों का वैल्यू बराबर होता है तो हम लोग कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ पे वो खंडित नहीं है। और यदि वो बराबर नहीं होता तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग ए पे चेक कर रहे हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, ए से कम पॉइंट होगा, यानी वहां पे fa-h, और दाएं साइड जब होगा ए से ज्यादा होगा, तो वहां पे हम लोग निकालेंगे fa+h, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, fa वैल्यू होगा। तो यही, ये तीनों का मान अगर बराबर होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि a-h का हो गया, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड टू ए। अगर कोई पॉइंट है तो ए के बाएं साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड, दाएं साइड क्या होगा, राइट हैंड। तो x=a के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वहां लिमिट
फंक्शन का वैल्यू, और जो दाएं साइड होगा वो फंक्शन का वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब उस चीज को यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, एफ ए, ये तीनों बराबर होगा। ये जो एफ ए माइनस एच है यही तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो एफ ए प्लस एच है वही मेरा राइट हैंड लिमिट होगा, और ये क्या होगा, उस फंक्शन का उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर चेक करना है उसी पॉइंट पर क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखते क्या है अब, तो लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ, अब ये डिफिनेशन हो गया, इफ एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, इफ क्या होगा, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब देखिए ये जो है a माइनस 0, a माइनस मतलब a से छोटा के लिए, तो वहां पे हम लोग जानते हैं a से छोटा के लिए क्या फंक्शन का वैल्यू होगा, एफ ए माइनस एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को लिमिट में भी पढ़े हैं LHL RHL में चेंज करने के लिए, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, इस चीज को चेंज करके यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच, और उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, एफ ए। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो कंटिन्यूअस हम निकालने के लिए ये एक डिफिनेशन हो गया, लिमिट के प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स भी ये कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा जब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ एक्स, ये हो गया LHL, और ये क्या हो गया RHL, और ये क्या होगा, लिमिट एट द पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो आपको ग्राफिकल डिफिनेशन से ही समझ गए कि लिमिट के रूप में भी हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, देन एफ एक्स is continuous at x इक्वल टू a। एफ एक्स रियल फंक्शन है और एफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। a क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस भी लिखते हैं और उसी को a पावर माइनस या a माइनस 0 भी डालते हैं, तो a माइनस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a हो गया। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, a से कम के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, a से ज्यादा के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा इक्वल टू एफ ऑफ a, ये इक्वल होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। आप इस रूप में भी कर सकते हैं, इसी से एक स्टेप भी आ जाएगा। ये भी हो गया आपको लिमिट का, क्वांटिटी का डिफिनेशन लिमिट के रूप में। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग शॉर्ट में ये बोल सकते हैं LHL इक्वल टू RHL, या इसे देखिए LHL ऑफ एफ एक्स इक्वल टू RHL ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू ए पर।
ये तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए यहाँ जो हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस का अर्थ मतलब किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही होता है। सीधे कंटिन्यूअस का हम लोग अर्थ नहीं है, बिना डिफाइंड किया हुआ है, यानी इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए हमको पॉइंट लेना ही पड़ेगा, किसी पॉइंट पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में और उस पॉइंट पर, तीनों पे वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं। यदि बराबर होता है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये हो गया आपको लिमिट के फॉर्मूला में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट में भी जानते हैं कि LHL RHL इक्वल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि यदि फंक्शन अगर का लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे बोले ब्रेकिंग होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो उसी टाइप से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है जब इसमें से ये या तो तीनों असमान हो, कोई दो असमान हो, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस का ये कंडीशन देख लिए। अब डिसकंटिन्यूअस का देखते हैं। उसके लिए शर्त है सिंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब जो संतत ये हो गया असंतत, ये असंतत डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ क्या क्या है उसमें पहला कंडीशन होगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे। सेकेंड हो गया अगर ये नहीं तो दूसरा होगा और है, मतलब ये होगा तो भी हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। और क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 f ऑफ x, यानी फंक्शन का उसी पॉइंट पर LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों अनइक्वल होगा तो भी हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सी हो गया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 f ऑफ x, यानी LHL लिमिट और RHL लिमिट इक्वल है लेकिन लिमिट एट द पॉइंट क्या है, अनइक्वल है। तो इस केस में भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और एक अब ये देखिए कि अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि लिमिट एट द पॉइंट पर वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। जैसे डी नंबर यहाँ पे और करके ये भी होगा f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर f ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा, उस केस में भी ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये चार कंडीशन है, किसी भी एक कंडीशन, ये चारों नहीं, किसी भी एक कंडीशन अगर मिल रहा है तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये चार कंडीशंस था, इस कंडीशंस को आप लिख लीजिए। इसी पे आप फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस निकाल सकते हैं कि कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये दे अब कुछ हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल से बताते हैं कैसे हम लोग क्वांटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद और भी इसका हम लोग को प्रॉपर्टीज भी बताएंगे, क्वांटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, 1 होगा इफ x इक्वल टू 0। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, तो अब ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कि ये कंटिन्यूअस चेक करना है किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। मान लीजिए यहाँ देगा क्या f x इक्वल टू 0 पर संतत है, यानी क्या ये संतत है 0 पे, वो हमको चेक करना है। तो ये तो समझ गए कि 0 पे पूछ रहा है, ये क्वांटिटी चेक करना है 0 पॉइंट पर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए दो अलग अलग भी LHL करके सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा क्या लिखे कि सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0,
जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है। इफ कब, लिमिट x टेंस टू, कौन सा पॉइंट है यहाँ, जीरो, तो वहां क्या होगा, एक जगह पे जीरो, तो जीरो माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स इजकल टू RHL लिमिट को क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एट द पॉइंट एफ ऑफ जीरो। अब का नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यही हो जाएगा h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे f a माइनस एच, ए के प्लेस पे जीरो है ना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, और ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच इजकल टू क्या होगा, एफ ऑफ जीरो। तो इस केस में देखिए लिमिट जो है, पिछले वीडियोज में मैंने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन में LHL RHL लिमिट का सॉल्यूशन बता रहा था, उसमें देखिए ये जीरो माइनस एच का अर्थ क्या हुआ, x के प्लेस पे जीरो माइनस एच है, यानी ये जीरो से क्या है, छोटा है। माइनस का मतलब हो जाएगा जीरो से छोटा, तो जीरो से जो छोटा होगा कभी जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा। और जीरो प्लस एच का अर्थ होगा जीरो से बड़ा, तो यह भी जीरो से बड़ा है, तो यह भी कभी जीरो से बराबर, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जीरो माइनस एच जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये कभी भी जीरो, तो इस दोनों में से किस शर्त, वो फंक्शन तो दो रूप में डिफाइंड है, तो जीरो माइनस एच जो है एक्स का वैल्यू, वह किसको सेटिस्फाइड करा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो पहले ये देख लेना है, जीरो माइनस एच जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, क्या होगा, अनइक्वल, तो ऊपर वाले को क्या करेगा, वो डिफाइन कर रहा है। जीरो प्लस एच, यह भी जीरो का अनइक्वल है, तो यह भी ऊपर वाले को ही डिफाइन कर रहा है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे लिमिट एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन का, ये जीरो के इक्वल है, तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस x के लिए cos x है, तो यहाँ पे जीरो माइनस एच के लिए cos जीरो माइनस एच अपॉन क्या होगा, जीरो माइनस एच का स्क्वायर इजकल टू जीरो प्लस एच के लिए क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ भी क्या होगा, जीरो प्लस एच, तो 1 माइनस एक्स के प्लेस पे जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू, अब जीरो के इक्वल के लिए तो फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है, क्या है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस जीरो माइनस एच, कॉस माइनस एच अपॉन माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर, ये आ गया। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस एच अपॉन, ये भी क्या होगा, एच स्क्वायर इजकल टू 1। अब जानते हैं कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, इसका वैल्यू भी क्या होगा, कॉस एच ही हो जाएगा। तो आगे के लिए हम लोग क्वेश्चन ऊपर मिटा रहे हैं। तो ऊपर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या होगा, cos माइनस एच, cos एच अपॉन एच, ये भी हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एच, ये एच स्क्वायर है, यहाँ भी एच स्क्वायर इजकल टू 1। अब बताए थे कल ये पिछले वीडियोज में भी कि 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, इसका क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए इजकल टू 2 साइन स्क्वायर। लिमिट के सॉल्यूशन बताए थे, कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, लिमिट के फार्मूला के रूप में, तो 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 एच स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये होगा 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 एच स्क्वायर इजकल टू 1। फार्मूला होता है ये हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू 2
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसी फार्मूला से यहाँ लिख दिए h स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब ये हो गया साइन स्क्वायर h अपॉन 2। ये 2 को नीचे कर देंगे h स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ भी होगा साइन स्क्वायर h अपॉन 2 h स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब क्या है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन है, h अपॉन 2 है, तो करना क्या है, यहाँ जो h स्क्वायर है तो इसको h स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे। यहाँ तो 2 ही है, 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ क्या किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी साइन स्क्वायर h अपॉन 2, यहाँ भी h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 कर देंगे इक्वल टू 1। मिटा रहे हैं लाइन नीचे से। अब क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2, h अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर बटे 4 को लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी नीचे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का स्क्वायर। अब बाहर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में है 1/2 इक्वल टू 1। तो ये 1/2 बाहर होगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 बाय h अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 बाय h अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, लिमिट में क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होगा, हाफ इक्वल टू हाफ डज नॉट इक्वल टू 1। क्या इक्वल हुआ तीनों, नहीं हुआ तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं, यहाँ लिख देना है। Hence, f(x) is discontinuous at x equal to 0। इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आज वीडियो लंबा बन गया है, तो मैं आपको इतना ही आज एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल देंगे, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके बाद और उसके प्रॉपर्टीज को बताएंगे। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए पीछे आगे का वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसलिए पहले आप लोग जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन के द्वारा मेरे सभी वीडियो जो अपलोड होने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। गुड डे, बाय।